जय श्री राम। नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। सीता सतवंती का अध्याय चल रहा है और सीता जी अवधपुर पहुँच चुकी हैं। और लव और कुश को जब ये मालूम होता है कि माता सीता जी अवधपुर आ गई हैं, तो दोनों भाई गुरुदेव से आज्ञा लेकर मिलने के लिए सीता जी के पास पहुँचते हैं। ज्यों ही लव कुश ने सुना, अवध आ गई मात, आज्ञा ले गुरुदेव से पहुँचे दोनों भ्रात। दोनों भाई मिलने के लिए माता के पास आ पहुँचे। कौशलपुर में भी वे बच्चे चिपटे माता के चरणों में, नर नारी निरखते थे बेटे, लिपटे थे माँ के चरणों में। माता ने भी विहल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, अपने इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। यह भक्ति भाव, यह धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने, कुछ नया तेज कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। जहाँ टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराई गई वहीं जानकी मात। जहाँ पर दोनों भाई लव और कुश ठहराए गए थे, वहीं सादर के साथ जानकी माता भी ठहराई गई। उसके बाद देखिए, वानर मंडल ने सुना जब यह शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सालाद। जब वानर मंडल ने सुना तो पूरा वानर मंडल टोली सहित सीता जी के दर्शन के लिए आ पहुंचा। देखा मृगशाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी हैं, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती हैं। बच्चे माता की शिक्षा को हथपट पर लिखते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। यह दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहाँ खो जाती है, ऐसी महान विदुषी माँ पर बलिहारी वो हर्षाती है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। लव कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं, क्रम से समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सम्मुख प्राणी के, बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी, थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं, है सार यही श्रुतवाणी का, अपने स्वरूप का ज्ञान करो यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है।
सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है, सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण नित सत्संगति कर, सत का सर्वदा मनन करना है सब धर्मों का सार यही। कुछ समय आत्मचिंतन करना, कुछ समय आत्मचिंतन करना। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज अभिषेक का आया दिवस महान। सब मग जगमग सा था, मणिमुक्ताओं से मढ़ा हुआ था। ऊंच नीच का भेद नहीं, ये प्रेम भाव था बढ़ा हुआ। वेद ध्वनि विप्र वृंद में थी, शास्त्रों के खेल क्षत्रियों में। आतिथ्य कार्य था वैश्यों का, सेवा प्रबंध था शूद्रों में। मंगलाचार के मधुर गीत नारी समुदाय सुनाता था। चिरजीवी हो अपना राजा, नरमंडल मुदित मनाता था। धौसों ने धौस बिठाई, वह जग को थर्राए देते थे। शंखों के नाद स्वर्ग तक को इस समय हिलाए देते थे। उद्यान सकल राजधानी के हो रहे सफल फल फूलों से। रसिकों के हृदय झूलते थे उन्मत्त पवन के झूलों से। सरयू भी ले लेकर उछा, आपे में नहीं समाती थी। जीवन स्वतंत्रता का अच्छा, यह कहती बहती जाती थी। जगपति जगदम्बा के समीप जिस जगह प्रकाश दिखाता है, उस कौशल नगरी का वर्णन किसी कब से वर्णा जाता है। कहना यह है मिल गई आज जग की सुंदरता कौशल को। शारद की प्रतिभा सहित मिली लक्ष्मी की आभा कौशल को। यानी लक्ष्मी सरस्वती सब विराजमान है इस वक्त कौशल में, और सब मेहमान है कौशल के ऊपर। स्वच्छता यहाँ तक थी जिसका सुरदल तक को भी ध्यान न था। पृथ्वी क्या नवमंडल पर भी स्याही का नाम निशान न था। अवधपुरी का वर्णन इस प्रकार जब करते हैं राधेश्याम जी, उसके बाद सुनिए। इधर अवध सब विधि बना सुंदरता का धाम, उधर पधारे महल में अवधेश्वर श्री राम। अति उत्तम अवसर निरख किया सिया का ध्यान। शक्ति स्वरूपा जानकी प्रकटी आज्ञा मान। प्रभु बोले देवी हुआ हरण धरा का भार। असुर गुणों का भी हुआ, असुर गणों का भी हुआ पूर्णतः संहार। ये वार्तालाप है एक तरीके से। देवी सीता जी को प्रभु ने ध्यान किया, देवी सीता जी प्रकट हो गई और प्रभु ने कहा कि हे देवी, अब असुर गणों का भी, असुर भी लोग समाप्त हो गए हैं यहाँ पर, और सब कुछ ठीक हो गया, उत्तम अवसर चल रहा है। और अब जो है, अब तुम्हारे इस तरह से जाने का प्रभु याद दिलाते हैं। जिस हेतु जगत में आए थे वे कार्य पूर्ण कर डाले हैं। भक्तों पर जितने संकट थे क्रम से समस्त हर डाले हैं। अब चलना है साकेत धाम, कर लिया कर्म कर्म स्थल पर। भक्तों के हित नाना चरित्र दिखलाए अब तक भूतल पर। अंतिम आदर्श प्रजा वाला राजाओं को दिखलाया है।
कर दिया नारी का त्याग, किंतु नृपद को नहीं गिराया है। वह मांग तुम्हारी प्रतिमा रख, पत्नी व्रत भी दिखला डाला। कैसे निभते हैं धर्म अंग, ये सब जग को बतला डाला। अब अपना सत दिखलाओ तुम इस भूतल के प्राणी दल को, बतलाओ पतिव्रत गौरव भूमंडल पर भूमंडल को। निज चमत्कार की लीला से छाया पृथ्वी में लेकर लो, संपूर्ण हो गई सब यात्रा, संपूर्ण हो गई सब यात्रा, अब अंतिम पथ भी तय कर लो। तो श्री राम जी सीता जी से कहते हैं, जो आज्ञा कह कर हुई वह छवि अंतर ध्यान, तभी पधारे वहां पर श्री सौमित्र सुजान। बोले अभिषेक भवन भगवन जनगण से भरता जाता है, इस समय आपका गुप्त जगह रहना क्या शोभा पाता है। गुरुदल ब्राह्मण दल पहुंच गया, हम लोगों ही की देरी है। मंत्री दल की भी मंडल में 2 बार लग चुकी फेरी है। यह सुनकर प्रभु ने कहा, है यदि ऐसी बात तो तैयार होकर अभी चलता हूँ मैं रात। इधर राम लक्ष्मण सहित होने लगे तैयार, उधर चले दरबार को 8 राजकुमार। नगर वासियों के नयन तैरे होकर नील, था न पाई तो हुई रूप सिंधु में लीन। 8 राजकुमार राजभवन में पहुंच चुके हैं। आज यहीं तक, आगे अगले अध्याय में फिर। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।